नित्यानन्दं निराधारं निखिलाधारमव्ययम् निगमाधगतं नित्यं नीलकण्ठं नमाम्यहम् चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविधे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो परमात्मा अनेक रूप धारण करके हमारे ज्ञान में आता है। कैसे? हमारे हृदय में जो संसार की वस्तुओं का राग भरा पड़ा है, उस राग को मिटाकर वैराग्य देने के लिए वह रागास्पद बनकर हमारे हृदय में आता है, प्रेमास्पद बनकर हमारे हृदय में आता है। तो संसार का प्रेम, राग, मोह मिट जाता है। जब वह समाधि बनकर हमारे हृदय में आता है, तब संसार का विक्षेप मिट जाता है। जब वह आत्मा बनकर हमारे हृदय में आता है, तो अनात्मा का अस्तित्व मिट जाता है। तो ब्रह्मात्मैक ज्ञान तब कहते हैं जब ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान प्रकट होता है। वह परमात्मा का ही स्वरूप है। और जब संसारी दृश्यकारों को छोड़कर प्रकट होता है, तो उसको निरोध समाधि बोलते हैं। वह भी एक आकार है जो संसार से विलक्षण है। जब हमारे प्रियतम का आकार लेकर हमारे हृदय में प्रकट होता है परमेश्वर, तब संसार में जो हमारी प्रियता बिखर गई है वह उससे जुड़ जाती है। तब उसके सिवाय दूसरी कोई चीज़ हमें नहीं चाहिए। दूसरी वस्तु तो अज्ञान को लेकर के ही हमको चाहिए, और अज्ञान निवृत्त हो गया तो फिर दूसरी वस्तु कहाँ से आएगी। ये सारे जो प्रतिपक्ष के विशेषण दें वो इसीलिए दिए कि मोह जब तक रहता है ना, तब तक अनेक प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता रहती है, तब तक वह हृदय में प्रकट नहीं होता। साधन किसके लिए किए जाते हैं, ये तो बात बताई कि दो पक्ष हैं साधन करने से। तो एक पक्ष तो ऐसा है कि अनात्मा की निवृत्ति के लिए साधन किए जाते हैं, अविद्या की निवृत्ति के लिए साधन किए जाते हैं। एक पक्ष तो यह है। एक पक्ष यह है कि उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साधन किए जाते हैं। लेकिन यह मोक्ष प्रतिपादक जो शास्त्र है वो कहता है कि जितने कर्म योग के साधन हैं, क्योंकि दो प्रकार की विद्या होती है, एक कर्म योग की विद्या होती है और एक ज्ञान योग की विद्या होती है। जहाँ कर्मयोग की विद्या होती है वो अंतःकरण की शुद्धि मात्र ही होती है, उसको हम क्या कहते हैं, अपराविद्या। और पराविद्या जो होती है वो ब्रह्म विद्या होती है, जिसके द्वारा हम ब्रह्म में प्रतिष्ठित होते हैं, उसके वास्तविक स्वरूप को जान लेते हैं। ये दो ही बातें हैं बस, और कोई बात थोड़ा ही है। तो यह ब्रह्म विद्या जो है उसके हृदय में प्रकट होती है, जो इच्छा करता है। क्योंकि मोह का जो बंधन था वो आपने साधन करके उसका त्याग कर दिया है।
इसीलिए भगवान ने 7वें अध्याय में यह बात लिखी भाष्यकार ने कि मोहवसान एव सर्वभूतानि जायमानानि जायन्ते इति अभिप्राय। मोह के वशीभूत होकर के संपूर्ण प्राणी जन्मते और मरते रहते हैं। तो हमको अपना निरीक्षण कर लेना चाहिए कि अब हमारे चित्त में, हमारी बुद्धि में, हमारे मन में कितना मोह है या नहीं है किसी वस्तु से। क्योंकि यह मोह एक ऐसी वस्तु है कि यह तीनों गुणों के अंतर्गत ही होता है, और तीनों गुणों का जब परित्याग करते हैं तो उसमें अपने शरीर से जो ममत्व था ना, जो अहंकार था, उसका भी त्याग हो जाता है। शरीर में ममत्व नहीं रहता, फिर उसका मोह नहीं रहता उसका, तो आत्मदृष्टि हो जाती है। तो ममत्व को निवृत्त करने के लिए, उस अहंकार को निवृत्त करने के लिए वही अपरा विद्या का आपको संचय करना चाहिए, वही कर्म विद्या का संचय करना चाहिए। इसका मतलब निष्काम भाव से कर्म योग करना चाहिए, ये तात्पर्य निकलेगा, उसकी सिद्धि हो जाती है। कर्म योग से होने वाली जो समाधि है ना, वो अंतःकरण की शुद्धि मात्र ही होती है, मन की शुद्धि मात्र होती है, बुद्धि की शुद्धि मात्र होती है। तो अंतःकरण शुद्ध होकर के ब्रह्म विद्या का प्रकाश आपके हृदय में प्रकट होने लगेगा, और कोई बात नहीं है। उसका ऐसा प्रकाश है ब्रह्म का कि वह आपने अभी देखा नहीं। जब सुषुप्ति अवस्था होती है ना, तो वो ब्रह्म का प्रकाश ऐसा होता है कि मन का जो मुख है, जिसमें से अनेक प्रकार की वासनाएं निकलती हैं, उसका मुख बंद हो जाता है। मन में से जो वासना निकलती हैं, कामना निकलती हैं अनेक प्रकार की, तो उसका मुख बंद हो जाता है, देखना बंद हो जाता है, वासना निकलना बंद हो गया उस ब्रह्म प्रकाश के द्वारा। जैसे सूर्य की तरफ आप मुख नहीं कर सकते, देख नहीं सकते नेत्रों से, आपके नेत्र बंद हो जाएंगे, नहीं देख सकते आप लोग। इससे तो कितने गुना ज़्यादा उस ब्रह्म का प्रकाश है सुषुप्ति में, तो वह मन जो है देखने से मना कर देता है कि मेरे को दिखता नहीं है, वो ब्रह्म प्रकाश है। ऐसा ही जागृत अवस्था में जिसको ब्रह्म का ज्ञान होता है, वो संसार के पदार्थों को मोह वृत्ति से नहीं देखता, समाप्त हो जाता है, मोह समाप्त हो जाता है। इसीलिए भगवान ने गीता में यही बात बताई कि तीनों गुणों से परे मुझको कोई नहीं जानता। तो तीनों गुणों तक अविद्या ही रहती है, उसी को माया कहते हैं, उसी को अज्ञान कहते हैं, उसी को मोह कहते हैं। कर्म विद्या यही सकाम और निष्काम दोनों हैं। सकाम तो अविद्या बनेगी। हाँ, वो कर्मयोग तो है ही ना, वो कर्मयोग विद्या है। विद्या के अंतर्गत ही रखा है उसको। हाँ, अपरा विद्या के अंतर्गत है ना। विद्या ही तो हुई ना, निष्काम होगी ना। है नहीं पर है तो कर्मयोग अविद्या ही। ना निष्काम विद्या होगी और नहीं नहीं सकाम अविद्या। नहीं नहीं, दोनों अविद्या के अंतर्गत आती हैं। निष्काम कर्म योग भी अविद्या के अंतर्गत आता है और सकाम कर्म योग भी अविद्या के अंतर्गत आता है। इतना भेद है उनमें कि जो निष्काम कर्म योग है वो अंतःकरण की शुद्धि करता है और वह संसार में बांधता है, केवल इतना भेद है। वो शुद्ध सत्वगुण युक्त होता है और वो मलिन सत्वगुण युक्त होता है, जो सकाम भाव से वेद भेद जो यज्ञ दान तप तीर्थ जप करते हैं, इतना भेद होता है। ये जो अपरा विद्या है इसकी समयावधि है, कर्म की समयावधि है कि नहीं, चित्त शुद्धि तक बताया तो उसका निर्णय। हम कह रहे हैं ये बताइए पहले कि कर्म का देश काल होता है कि नहीं होता। होता है तो उसका भी होता है। इसीलिए कहा परीक्षरोकान कर्म चित्ता, है ना। कर्म की परीक्षा करके देख लेना चाहिए कि ये काल पर्यंत होता है कर्म, देश पर्यंत होता है कि नहीं। तो जब परीक्षा की कि तो ये तो काल बाढ़ होता है, कर्म समाप्त हो जाता है भोग करके। कामना वासना रहे जब तक उसी के त्याग के लिए तो है। और का ये सब उसी के लिए है। अगर ये 6 हो जाए तो फिर स्वयं त्याग का है फिर साधक के अपने। अरे जरूरत भी नहीं पड़ती,
वो सब व्यवस्था हो जाती है। हाँ हाँ, ज्ञान योग में शुद्ध अंतःकरण सहायक होता है, सहायक। पर आगे जब अतीव सूक्ष्म करेंगे तो कोई आवश्यकता नहीं रहती, कर्मयोग की आवश्यकता नहीं रहती। जिज्ञासा ये है, जैसे अपरा विद्या में से परा विद्या में प्रवेश करेगा तो निज ग्रह से शुद्ध तो ज्ञान की स्थिति है, तो वो दोनों समकालीन होंगे। क्या अपरा विद्या का त्याग करके परा विद्या में स्थित होगा तो उसी काल में आत्मा का ज्ञान हो जाएगा उसे। उपदेश भी तो चाहिए, तो वो तो रह गया ना, तो वहाँ का उपदेश भी तो चाहिए। वो तो ज्ञान की स्थिति में तो ऐसा कैसे नहीं होगा। अरे ऐसा समझिए पंडित जी, तत्वमसी आदि महावाक्यों का अर्थ यदि आपको दृढ़ निश्चय बुद्धि तदगत हो गया कि ये वास्तविक सत्य बात कही मेरे से गुरु ने, चित्त शुद्धि की आवश्यकता नहीं रहती, ऐसा समझिए। दृढ़ निश्चय कहाँ होता है? दृढ़ निश्चय कर लिया तो फिर किसी की आवश्यकता नहीं रहती, न चित्त की शुद्धि की आवश्यकता रहती है और न निधिध्यासन की आवश्यकता रहती है। श्रवण मनन निधिध्यासन ये जो बात बताई, तीन अवस्था, श्रवण के बाद में मनन क्यों बताया? कि यदि संशय है आपको किसी भी प्रकार का, प्रमाणगत प्रमेयगत विपर्य संशय है, तो निधिध्यासन करना पड़ेगा आपको, मनन करना पड़ेगा आपको। और जो संशय नहीं है तो इनकी भी आवश्यकता नहीं होती है, एक दृढ़ निश्चय हो गया बस। तो विशुद्ध अंतःकरण में होता है ऐसा। सुषुप्ति होती है उसका हेतु कर्म होंगे। सारी अवस्थाओं का हेतु कर्म ही तो होता है, और क्या होता है? जब कर्म थक जाते हैं या थक जाती हैं इंद्रियां, हाँ, वो कुछ भी सही सो जाती हैं, और क्या होता है? काम करते करते इंद्रियां थक जाती हैं तो वो सुषुप्ति में चली जाती हैं, तो कर्म की प्रधानता ही तो हुई। तो जो लोग अपने मन की अवस्था पर कभी विचार नहीं करते हैं वे फालतू साकार का खंडन करते रहते हैं। मन का यदि विचार कर लिया तो खंडन मंडन कुछ नहीं रहता। फिर मन कैसे है, कैसे बना है, इसका कार्य क्या है, ये सुख दुख मन को होते हैं, क्या उस चेतन तत्व को होते हैं, ये इसी के लिए ये सत्संग और वेदांत शास्त्र का सिद्धांत है कि ये सुख दुख किस को होते हैं, चेतन को होते हैं कि जड़ को होते हैं। इसका निर्णय सभी तो नहीं कर सकते, ये बहुत विशेष बातें हैं, ऐसे थोड़ा ही है। चेतन, अच्छा तो चेतन सोता है कि जागता है कभी, ये देखना रहना। अब विचार दृष्टि है ये, इस सुख दुख का आप विचार कर रहे हैं कि यह चेतन सोता है कि नहीं सोता है, कि जागता ही रहता है, एक बात। दूसरी बात, यह चेतन में ज्ञान शक्ति है कि जड़ में ज्ञान शक्ति है, सुख दुख के भोग की। समस्या तो यही है ना आप लोगों के सामने। ज्ञान शक्ति तो चेतन में है और चेतन कभी सोता नहीं, तो क्या आप विचार नहीं कर सकते कि जब चेतन सोता ही नहीं है, जागता रहता है, तो मन सो जाने से फिर चेतन को यदि दुख होता है, आत्मा को ही दुख होता है, तो हर काल विषय दुख होना चाहिए उसे, क्योंकि वो सोता तो है नहीं। चेतन तो जो जीवात्मा है वो तो सोता नहीं, तो सुषुप्ति में भी उसको दुख होना चाहिए था। ये दो पक्षों को लेकर के भिन्न भिन्न रीति से हम यह विचार करते हैं कि सोने का काम इंद्रियों का है, उस चेतन तत्व का नहीं है। इसीलिए ये सुख दुख उस चेतन तत्व में न हो करके ये मन बुद्धि चित्त अहंकार इनमें हुआ करते हैं, और ये न
न तो ये सगुण हैं और न ये निर्गुण हैं। समस्या ये इसी बात की है। और सारी प्रक्रिया तुमको याद है तो तुम्हारा बंधन इसी जगह बैठे बैठे कट गया, फिर देरी नहीं होगी आप लोगों में। इसीलिए बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। ये सब अभ्यास कहीं। वे फालतू साकार का खंडन करते रहते हैं। उनके हृदय में न तो संसार का राग मिटाने की चाह है, न मोह मिटाने की चाह है, न मनोराज्य मिटाने की चाह है, न अज्ञान मिटाने की चाह है। अब चाह कहाँ से हो? बेचारे सूत्र रटने में लगे रहते हैं, श्लोक रटने में लगे रहते हैं आप लोग। तो रटने से काम थोड़ा ही बनता है। कहाँ से विचार दृष्टि आई, कहाँ से आपको विवेक हुआ कि यह सुख दुख होता किसको? यह विचार नहीं किया, सारे सूत्र रट डाले आपने, उससे आपको क्या लाभ हुआ? जो वास्तविक तत्व है उसको तो आपने जाना ही नहीं। क्यों? कि विचार दृष्टि सूक्ष्म नहीं थी आपकी, इसीलिए नहीं जान पाए आप। और यदि उस तत्व को जान लिया तो फिर पढ़ने की, श्रवण करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। याद कर लो आप लोग, ये बहुत सूक्ष्म विषय। बस इसी में लगे रहते हैं, एक दूसरे का खंडन करने में। यह नहीं है, ये व्यापकता का भी ज्ञान नहीं है खंडन करने वालों को कि वह व्यापक शक्ति कैसे है। इसका निर्णय कोई कर लेता है व्याप्य व्यापक भाव का, तो संसार से छूट जाता है। ये जानते ही नहीं कि वो सब जगह पाया। गॉड पार्टिकल तत्व उसमें लिखा है, गॉड पार्टिकल तत्व सब जगह पाया जाता है। गोबर का निरीक्षण किया गऊ का, तो उसमें भी गॉड पार्टिकल तत्व मिला उनको, वैज्ञानिकों को। इसमें भी है भाई। अब हम क्या करें? कोई प्रदेश खाली नहीं, कोई काल खाली नहीं उससे कि वो सर्वकाल से रहता है। ऐसा निरीक्षण करना चाहिए। आप तो वैसी बातन पर डोल रहे हैं, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, उससे क्या लाभ होगा? तुम अधिक जानते हो, उसकी बातों को काट दिया। वो अधिक जानता है, उसकी बातों को काट दिया। इससे क्या लाभ हुआ? अरे उस तत्व का निरीक्षण करना चाहिए, ये तात्पर्य। वे परमार्थ के रास्ते पर चलने वाले नहीं हैं, क्योंकि वे साधन का खंडन करते हैं, जो संसार को छुड़ाकर ईश्वर से मिलाने वाली चीज़ है। सगुण साकार एक साधन है, इसको जानते ही नहीं। इसका मतलब उन्होंने सगुण का लक्षण भी नहीं जाना कि सगुण किसे कहते हैं। कि जाना सगुण का लक्षण कोई जान ले तो मंदिर का खंडन क्यों करे, मूर्तियों का खंडन क्यों करेगा? दृष्टिगोचर है ना मंदिर, तो इसका खंडन क्यों करेगा? क्यों? कि मंत्र भी तो दृष्टिगोचर है। चाहे ओम नमः शिवाय कहो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे कुछ भी कहो, सब दृष्टिगोचर है ना। मंत्र साकार होता है कि निर्गुण निराकार होता है? साकार ही होता है मंत्र। तो कोई मंत्र हो लाला, तो साकार को भी तो नहीं जाना। मंदिर को आप नहीं मानते हैं तो मंत्र को तो मानते हैं कि हाँ मंत्र तो मानते हैं। तो साकार है कि निराकार, इसको नहीं जानते। तो अब कैसे कह दें कि आप विचारवान पुरुष हैं? कैसे कह दें कि आप विवेकी हैं? बताइए, कैसे कह दें कि आप साधक हैं? बिना अवलंबन के इस मन को कहाँ ले जाएंगे आप? बताइए। कोई न कोई आश्रय तो होगा परमात्मा तक पहुँचने का, अवलंबन तो चाहिए। और उसका आप खंडन करते हैं तो फिर तुम कैसे पहुँचेंगे वहाँ पर? ये समस्या है। ये विचार सर्वज्ञ वाले बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, सभी के अंतर्गत नहीं आते। परिच्छिन्न बुद्धि रहेगी, परिच्छिन्न मन रहेगा, वो बेचारे कहाँ से विवेकी होंगे? अविवेकी ही होंगे। तो जो संसारी को परमार्थी बना दे, जो मनुष्य के फैले हुए मन को समेट ले, उसका जो विरोध करता है वह परमेश्वर के मार्ग में चलने वाला नहीं है।
इसलिए आओ ध्यान करो कि भगवान का स्वरूप कैसा। तपे हुए सोने के समान माने रक्तमा से मिश्रित जो प्रतिमा जैसा है। सोने का रंग पीला नहीं मानते हैं। वैसे तो ईश्वर कृपा से अभी हमको पीतल और सोना एक जगह रखा हो तो पहचान नहीं है। नकली हीरे में और असली हीरे में क्या फ़र्क होता है यह हमको मालूम नहीं है। यह तो ईश्वर की कृपा समझो। लेकिन शास्त्र में सोने का रंग पीले में लाल मिश्रित माना हुआ है। तो पीले में अगर लाल मिला हुआ हो तो उसको बोलते हैं तप्त। तपाए हुए के समान चमचम ज्योति ईश्वर के शरीर की है। शंख चक्र गदा और कमल से शोभायमान चतुर्भुज भगवान है। जैसे चतुष्पन्न है, मांडुक्य उपनिषद में वर्णन है, विश्व तेजस प्राज्ञ और तुरीय। वहाँ तो पाद ही से काम चल जाता है। एक पाद छोड़ो दूसरे में आओ, और दूसरे को छोड़ो तीसरे में आओ, तथा तीसरे को छोड़ो चौथे में आओ। चौथा जो है वो तुम हो। कितना सरल वर्णन कर दिया। 4 पाद बताए, विश्व तेजस प्राज्ञ और प्रज्ञान घन। 4 पाद बताए। ऐसे ही तुम अब और इनको सरल भाव से समझना चाहते हैं तो अवस्थाओं को लाइए समझने के लिए। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। जागृत का त्याग करेंगे तो कहाँ चली जाएगी? स्वप्न में। अच्छा, अब यहाँ तो स्वप्न में कह दिया। क्यों कह दिया? जागृत के बाद में स्वप्न होगा कि सुषुप्ति होगी, ऐसा समझ लेना चाहिए ना थोड़ा, कि जागृत के बाद में तो सुषुप्ति होगी, उसके बाद स्वप्न होगा। तो ये बात यहाँ समझी। लेकिन अब शास्त्र कहता है कि जागृत के बाद में स्वप्न लिया उन्होंने, कि वहाँ पूरी सुषुप्ति नहीं है, नहीं सुषुप्ति को लेते, इसीलिए स्वप्न लिया। स्थूल का त्याग सूक्ष्म में चला गया। स्वप्न कैसा होता है? सूक्ष्म होता है। तो सारे उसमें चले गए पदार्थ कहाँ हैं? स्वप्न में। अब स्वप्न के सूक्ष्म पदार्थ भी सुषुप्ति में जाएंगे, एकीभूत होंगे, तो उसमें चले गए, कोई बात नहीं, प्राज्ञ हो गया वहाँ। अब ये तुरीय अवस्था ही प्रज्ञान घन है, उसमें किसी प्रकार का कुछ नहीं रहता है, वो आत्म प्रकाश होता है। इसीलिए उन्होंने बताया कि इन 4 पादों का कोई ज्ञान कर ले ठीक प्रकार से और फिर इनका अनुभव करे तो उसको कोई परेशानी नहीं होती। तो ये 4 पाद बताए जीव के, और परमात्मा के ब्रह्म के भी 4 पाद बताए। विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर और ईश्वर साक्षी, है ना, 4 ये बताए। इनको इसी क्रम से ले जाइए। सारी व्यवस्था जानने की है। अब ओम के भी 4 पाद बताए। अकार, उकार, मकार, अमात्र। अंत में अमात्र रह जाता है, शुद्ध चेतन ब्रह्म है, उसमें क्या परेशानी है। अकार को जागृत अवस्था से समानता में लाइए, और विश्व की समानता लाइए, और विराट की समानता लाइए। ये 4 हो गए। ये क्रम समझना है आपको। अंत में आप ही रह जाएंगे, यानी परमात्मा ही रह जाएगा। चौथी अवस्था में परमात्मा ही रहेगा और कुछ रहेगा ही नहीं। इसीलिए इन 4 पादों का वर्णन जानने के लिए उन्होंने निश्चय किया। जो कोई जान लेता है फिर अनुभूति करता है, संसार से पार हो जाता है कुछ नहीं, लेकिन कल्पित अवस्था में ये सब कुछ दिखाई देता है। कितनी हानि हो गई, कितना लाभ हो गया, सब इसी में बरतते रहते हैं। ये ज्ञान बनाया क्यों? अरे 84 लाख योनि में भागते भागते इतनी दौड़ करी है इस जीवात्मा ने कि अभी तक इसको शांति नहीं मिली। बेचारा थक गया है, कभी सोता भी नहीं, चलता ही रहता है योनियों में। प्रत्येक योनि में गमन करता है, कभी इसको टाइम नहीं मिला कि थोड़ा आराम कर लूँ।
भगवान ने कहा इस ज्ञान को सीख लेना, फिर आराम मिल जाए, सारा आराम मिल जाएगा। और इस ज्ञान से आप लोग सभी वंचित रह जाते हैं। अरे कौन मगजमारी करे, इसमें बुद्धि लगानी पड़ती है, बुद्धि का परिश्रम होता है, शरीर का परिश्रम नहीं होता, इसमें बुद्धि का परिश्रम होता है। ये हेड वर्क है, हार्ड वर्क नहीं है, हेड वर्क है। इसको सभी नहीं चाहते आप लोग। हाँ, पर भक्तों के जो भगवान हैं ये चतुष्पाद नहीं है, ये चतुर्बाहु हैं। चतुष्पाद तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्र उपनिषद वेदों ने वर्णन किया, लेकिन जो द्वैत परक सगुण साकार को ही मानने वाले हैं उनके लिए चतुर्बाहु चतुर्भुजा वाली परमात्मा का निरूपण करते हैं। अरे भाई, दो हाथ से पकड़कर हृदय से तो लगाएगा ना। यह धर्म अर्थ काम मोक्ष देने के लिए चतुर्भुज होकर बैठा हुआ है। क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति से भरपूर चतुर्भुज है। उसमें क्रिया शक्ति भी रहती है और उसमें ज्ञान शक्ति भी रहती है, दोनों रहती है। ईश्वर में क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति दोनों हैं ईश्वर में, क्रिया शक्ति पर वो दोनों से पृथक रहता है। उसको ये क्रिया शक्ति बाधित नहीं करती जैसे आपको बाधित करती है। वैसे क्रिया शक्ति मानी है, क्रिया शक्ति है उसमें, नहीं तो ये सृष्टि कहाँ से आती। ईश्वर वेदांत में ब्रह्म से अलग माना गया है, तो ईश्वर जो है वो क्रिया शक्ति वाला है, पर वो वास्तव में नहीं है, औपाधिक क्रिया शक्ति वाला है, नहीं वास्तव में वो क्रिया शक्ति से रहता है, समझे। इसीलिए तो काशी में तुलसीदास से जब शास्त्रार्थ हुआ निश्चल दास का, तो इसी में हुआ कि वो ईश्वर में क्रिया शक्ति है। निश्चल दास ने कहा उसमें क्रिया शक्ति है ही नहीं, इसी में हुआ वाद विवाद। फिर उस दिन से निश्चल दास नहीं गए उनके सत्संग में। हाँ जी, तुलसीदास के सत्संग में नहीं गए। उनमें वो क्रिया अध्यारोप में क्रिया शक्ति स्वीकार करेंगे तो आकर के अविद्या खड़ी हो जाती है, माया खड़ी हो जाती है। इसीलिए क्रिया शक्ति अध्यारोप में स्वीकार की जाती है। और उनकी दृष्टि थी कि वो क्रिया शक्ति का वास्तविक कोई स्वरूप ही नहीं है, तो उनमें क्रिया का शक्ति कहाँ से आई। स्वप्न के पदार्थों में क्या शक्ति है बताइए, कोई शक्ति है क्या? कोई शक्ति नहीं। अच्छा, बाजीगर ने देखो उसको आप नहीं जान सकते। बाजीगर ने अनेक प्रकार के आपको दृश्य अवगत कराए, उनमें क्या शक्ति है? क्या कर सकते हैं वो? कुछ नहीं कर सकते आपका, लेकिन दिखाई तो देते हैं ना। और प्रसन्न चित्त भी होता है आप लोगों का। चलो बाजीगर तमाशा दिखा रहा है, देख करके हमें उसको देखने के लिए मन उद्यत होता है और देख करके प्रसन्न होता है, पर वो वास्तव में फिर आप क्या कहेंगे कि ये सब कल्पना थी, इसका केवल संकल्प था, बाकी और कुछ नहीं था। यह अंतःकरण के जो चार भेद मानते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यह तो प्राकृत वर्णन है, प्रकृति का वर्णन है, ये अपरा विद्या का वर्णन है। ये तत्व देवता की दृष्टि से इसको देखते हैं तो प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण और वासुदेव, ये चार व्यूह हैं। ये चार प्रकार के व्यूह वर्णन किया था। तो इन चारों को ठीक प्रकार से जान लेना चाहिए। इन सर्व का अधिष्ठान एक ब्रह्म ही होता है, दूसरा नहीं होता है। इन्हीं के प्रतीक के रूप में उपास्य मूर्ति में ये चार भुजा मानी जाती हैं। हाँ हाँ, ये बात, ये आगम का निरूपण कर दिया उन्होंने, थोड़ा सा आगम में दिया है, भगवान के शैव शास्त्र में दिया है, मैंने बताया था आपको। जैसे विश्व, तेजस, प्राज्ञ और त्रिय के रूप में चतुष्पाद हैं,
और भगवान का ध्यान करें कि शांत मूर्ति हैं और कमल में जैसा पीला पीला पराग होता है उसी रंग का वस्त्र धारण किए हुए हैं। यह प्रेम का रंग है। सिर पर मुकुट है, हाथ में कंगन है, कमर में करधनी है, बाहू में बाजूबंद है, बक्षे स्थल पर श्रीवत्स है, गले में कौस्तुभ मणि है और घुटने तक वनमाला लटक रही है। यह जो श्रीवत्स चिन्ह है यह कौस्तुभ मणि की व्यापनी ब्रह्मा है और वनमाला त्रिगुणमयी और कौस्तुभ जीवत्व है। श्रीमद् भागवत के बारे में स्कंद में इस संबंध में बिल्कुल खुलासा करके बताया हुआ उसका नाम ही मूर्ति रहस्य है। भगवान का इस प्रकार ध्यान करो और घी से युक्त लकड़ी हवन में डालो। अब अग्नि में तो होम करोगे और ध्यान होगा, क्या आनंद है। चतुर्भुज रूप का ध्यान करेंगे और लकड़ी किस में डाली जाएगी, आहुति किस में डाली जाएगी, अग्नि में। उसमें भगवान का ध्यान करो। हवन करते समय आहुति अग्नि में छोड़ो और आहुति में ही ये चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन करो। अपनी वृत्ति मिलाओ, पहले चतुर्भुज रूप है फिर उस अग्नि मिलाइए। जैसे उन्हीं को अर्पित कर रहे हैं। साकार का निरूपण है, साकार का निरूपण है। हाँ, अब घी से संयुक्त समदा अग्नि में डालो और आधार संज्ञक और अभाज्य भाग संज्ञक जो हवन की आहुति है उसका होम करो। यह होम करने में आहुतियों की अलग अलग संज्ञा है। ओम प्रजापते स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा ये आधार संज्ञक है। ओम अग्नेय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा ये आज्य भाग आहुति है। काय से होम करना, मूल मंत्र से होम करना, माने अपने इष्ट मंत्र से होम करना अथवा पुरुष सूक्त से होम करना। जो आपका इष्ट मंत्र है, जो ठीक प्रकार से आप उच्चारण करने में समर्थ होते हैं, चाहे ओम नमः शिवाय हो, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा हो, कोई भी मंत्र हो उससे ही हवन करना चाहिए प्रेम के साथ में। इसका बहुत पुण्य प्राप्त होता है। और जैसे पहले धर्मादि देवताओं की स्थापना की थी उन सब के लिए हवन करना। अभ्यचार्थ नमस्कृत्य पार्देभ्यो बलिम हरेत, मूल मंत्रम जपेत ब्रह्म स्मरण नारायणात्मकम। सबकी पूजा करना, सबको नमस्कार करना, पार्षदों को भेंट पूजा देना और जो नारायणात्मक मूल मंत्र है उसका जप करके परब्रह्म परमात्मा का स्मरण करो। माने यह क्रिया सब बाहरी और स्मरण भीतरी। यह कभी मत कहना कि जब हमारे हृदय में पहले ध्यान होगा तब हम बाहर पूजा आदि करेंगे। यह साधन का क्रम नहीं है। साधन का क्रम यह है कि पहले बाहर करो तब भीतर घुसेगी। संसार भी बाहर से अंदर जाता है, नेत्र और श्रोत्रों के द्वारा। ऐसे ही भगवान की बहिरंग क्रिया पहले करेगा साधक तो वो अंदर चला जाएगा, उसका पुण्य, उसके संस्कार, उसकी क्रिया अंदर चली जाएगी। संस्कार रूप जो फल होता है, भावना जो फल हृदय में पैदा होती है वह बाहर कर्म करने से होता है। पहले पुण्य कर्म करो तो पुण्य का संस्कार तुम्हारे हृदय में बैठ जाएगा। देखिए,
मंत्र के विषय में बताया तज्जपस्थ तदर्थ भावनम। जिस भी मंत्र का आप जप करते हैं तो वाणी से तो जप करते हैं, लेकिन अर्थ को उच्चारण थोड़ा ही करते हैं। क्या करते हैं? समझने की बात है। वह अर्थ आपके मंत्र जप के साथ में हृदय में आकर के बैठ जाता है। नहीं सही समझ। मंत्र का जप किया बोल करके, जैसे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, तो ये तो वाणी से बोल रहे हैं आप। इसका जो अर्थ परमात्मा है ना, शिव है ना, वो आपके भीतर है कि नहीं, ये बताइए। इसी को कह रहे हैं वो। कोई हो अर्थ रूप में उसके भीतर उत्पन्न हो जाता है। तो इसीलिए किसी भी मंत्र का जप करो आप लोग, उसका अर्थ निहित होता है पहले भीतर, उसके संस्कार जमा हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय चतुर्भुज रूप का है। हाँ, ये भी चतुर्भुज रूप का है। भगवान विष्णु का मंत्र है ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप का मंत्र है, और ओम नमो नारायणाय ये भी भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का मंत्र है। किसी भी मंत्र को जपो आप लोग। वो क्षण भर के लिए चला जाता है, लेकिन शब्द के साथ एकीभूत उसको होना ही पड़ेगा। इसी को अभ्यास कहते हैं। उसको वापस लाओ या भी वो अपने आप आ जाएगा, आप छोड़िए नहीं उसको, चलते रहेगा। अभ्यास तो इसी के लिए करते हैं ना, कि जाने से रुके, और किससे रोकेंगे आप लोग, ये बात। और यह कहो कि मन में पहले पुण्य संस्कार बन जाएं, उसके बाद करेंगे, तो गलत है। पुण्य से फलम इच्छति पुण्यम न कुर्वन्ति मानवा। देखो क्या करे, ऐसा कोई सोचे कि पुण्य पहले प्राप्त हो जाए जब पुण्य कर्म करेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पुण्य कर्म तो करता नहीं है और पुण्य से फल की इच्छा करता है, ऐसे कैसे होगा? पहले क्रिया करनी पड़ेगी आपको, उसका पुण्य बाद में प्राप्त होगा आपको। और जैसे जैसे पुण्य एकत्रित करते हुए आप चले जाएंगे तो आपका मन, आपकी इंद्रियां सब शुद्ध होती हुई चली जाएंगी। फिर निषिद्ध कर्म के लिए कोई कहेगा तब भी प्रवृत्त नहीं होंगी आपकी इंद्रिय, जब इतनी शुद्ध हो जाएंगी। पर पहले तो क्रिया करनी पड़ेगी ना शुद्ध कर्म के लिए। दुकान पर कोई सौदा लेने जाए और व्यापारी से कहे कि तुम पहले सौदा हमारे झोले में डाल दो, तब कीमत चुकाएंगे। दृष्टांत दे दिया उन्होंने। तो क्या व्यापारी सौदा देगा? नहीं, पहले कीमत तो चुकानी पड़ेगी। इसी प्रकार यह बाहरी जितने कर्म हैं ये कीमत के रूप में हैं। पहले आपको अपने जीवन की कीमत चुकानी पड़ेगी, उसके बाद आपको कुछ प्राप्त होगा। पहले अपनी इंद्रियों को संयम में करना पड़ेगा, उसके बाद परमात्मा का अनुभव हो सकता है। पहले अपने जीवन की कुर्बानी परमात्मा के चरणों में देनी पड़ेगी, समर्पण करना पड़ेगा, तब कहीं आपका मन स्थिर होगा, उसमें आत्मा का दर्शन होगा। अब तो कुर्बानी दी नहीं, समर्पण किया नहीं, और परमात्मा कैसे मिले? सभी लोग कहते हैं आप लोग के मन रुकता नहीं। अरे मन कहाँ से रुकेगा? मन तुमने अपने बच्चों को दे रखा है, अपने ऐश्वर्य को दे रखा है, अपने अपने मन को, इंद्रियों को दे रखा है मन को, फिर कहाँ से रुकेगा? अरे मन को एक बार परमात्मा को समर्पण तो कर दो कम से कम। ऐसा भी नहीं करते आप लोग। इसीलिए बार बार शास्त्र आग्रह करता है कि ज़बरदस्ती 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे उसके नाम का जप या कीर्तन यज्ञ दान कुछ भी तो करो। आपको मनुष्य जन्म दिया मैंने, और जब कुछ नहीं करेंगे
तो फिर वो आपका मन स्थिर कहाँ से रहेगा। कर्म के अनुसार ही नीच शरीर मिलते हैं और ऊंचे शरीर मिलते हैं। कर्म के अनुसार तो मिलते हैं। कर्म यानी पुण्य के अनुसार नीचे योनि और पुण्य के अनुसार ऊंची योनि। जितना जितना पुण्य होता है ऐसे ऐसे शरीर मिलते जाते हैं। इसमें स्त्री पुत्र क्या करेगा, कोई साथी थोड़ा ही है। ये कीमत के रूप में है और इनसे हृदय का जो निर्माण है वो फल के रूप में है। इसलिए जप करना, पूजा करना, पाठ करना, सत्संग करना, ध्यान करना, दान करना, होम करना, यह जो बाहरी क्रियाएं हैं ये साधन है। हाँ, ये साधन है उस परमात्मा के दर्शन में। सभी करने चाहिए। जब तक मोह वृत्ति रहती है ना, तब तक ये साधन निष्काम भाव से सभी करते रहने चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। और इनसे हृदय में भाव आना यह फल है। तो पहले फल मत चाहो, पहले साधन करो, उसके बाद भावना का उदय होगा। आज थोड़ी सी भावना उत्पन्न हुई, आपने सुना, कल को ज़्यादा उत्पन्न हो गई, बस और कोई बात नहीं। दत्वा आचमन मुच्छेसम विश्वसक्षे नाय कल्पयेत मुखवासम सुरभित तांबूलाद्य मथार्थयेत। भगवान ने भोजन कर लिया, अब उनको कुल्ला कराओ। उनकी थाली में बचे उच्छिष्ट को विश्वसक्षेन को अर्पित करो। राम जी को भोग लगाओ तो प्रसाद हनुमान जी को दिए बिना नहीं रहना। इसी तरह से श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाओ तो उसका प्रसाद पहले उद्धव जी को दो, वे प्रसाद के अधिकारी हैं। केवल संकल्प ही तो किया जाता है। आपके सामने उद्धव की मूर्ति नहीं है, राधा की मूर्ति नहीं है, पर संकल्प से तो आप दे ही सकते हैं। ये संकल्प सृष्टि है। भोजन के बाद फिर मुखवास भी दें। इलायची, लौंग, सौंफ, पान आदि दें। भोजन के बाद अब भी मनुष्य देते हैं। कोई अतिथि जाए और उसको भोजन कराए तो हाथ पाथ धुला करके फिर उसको इलायची या लौंग कुछ देते हैं। एक पूरा विधान हो जाता है। उपगायन गणनंदन कर्मान्य भिन्न यन्मम मत कथा श्रावण प्रवन मुहूर्तम क्षणिको भवेत। भगवान के सामने गाओ। एक महात्मा ने हमको एक दिन साधन बताया था। हम भजन करते थे लेकिन उदासी बनी रहती थी, खुशी नहीं आती थी। उन्होंने कहा कि किवाड़ बंद कर भीतर ठाकुर जी के सामने नाचो। नाचना आता हो कि नहीं आता हो इससे कोई मतलब नहीं। ठाकुर जी जब तुम्हारा टेढ़ा मेढ़ा नाच देखेंगे तो उनको हंसी आ जाएगी और तुम भी हंस दोगे। अब नाचने से क्या बढ़िया हुआ। देखो, एक तो जो आलस्य था वह छूट गया, नींद छूट गई, उदासी छूट चली गया। उदासी चली गई। सही भाई, किसी प्रकार से उससे अपने मन को जोड़ो। ये सारी साधन इसीलिए बताए जाते हैं। परिश्रम न करने से शरीर में जो रोग बढ़ गए थे वे घट गए और नाचते समय जो अपने आप ही हंसी आई उससे चेहरा खिल गया। तो भगवान के सामने नाचो, गाओ, गुनगुनाओ। भगवान के कर्मों का अभिनय करो। भगवान की कथा सुनाओ और सुनो। और जो 2 घड़ी रोज़ ऐसी निकालो कि भाई अब इस समय सिवाय भगवान के और दूसरा कोई काम नहीं करना। 2 घड़ी तो कम से कम दिया है उन्होंने।
और 24 घंटे अपने घर गृहस्थ के काम में लगे रहे, 2 घड़ी भी प्रभु का स्मरण नहीं किया, तो ये मनुष्य जीवन पशु जीवन में बदल गया। जैसे ऑफिस में जाकर कहते हैं कि अब व्यापार छोड़कर दूसरा काम नहीं करना, रात में घर में रहते हैं तो केवल भोग करने के लिए समय है। ऐसे ही भगवान की पूजा करने के लिए थोड़ा समय ऐसा निकालो जब भगवान की याद करके नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। इस्तवैर्युच्चा पचेह स्त्रोतेह पौराणेह प्राकृतैरपि स्थित्वा प्रसीद भगवन्निति वंदेत दंडवत। प्राणों में महात्माओं के द्वारा कहे हुए जो उच्च कोटि के स्त्रोत, स्तव आदि हैं और प्राकृत कवि जो अपनी दृष्टि के अनुसार बनाते हैं, उनसे भगवान की स्तुति करनी चाहिए। एक बात है कि सिद्ध लोग जो भगवान की स्तुति करते हैं उसमें वासना की गंध नहीं होती है, और साधारण लोग जो स्तुति करते हैं उसमें उनके मन में जो वासना भरी रहती है वह मिल जाती है। देखो, वासना तो दोनों ही करते हैं, वो प्रार्थना तो दोनों ही करते हैं, पर एक की प्रार्थना में गंध भी नहीं है वासनाओं की, और एक की स्तुति में गंध बैठी हुई है। हम तुम सभी करते हैं ना, तो एक विचार तो अवश्य ही रहता है, उसको भी निकाल देना चाहिए, समझे? वो क्या विचार है कि जल्दी कर लो, कहीं जाना है। ये जल्दी करना ये काल का कालक्षेप है, तो ये क्यों है? इसको निकाल करके भगवान की स्तुति करनी चाहिए, चिंता ही न करनी चाहिए। कितना समय हो गया इस पर आप दृष्टि क्यों रखते हैं? भगवान की स्तुति पर दृष्टि रखनी चाहिए ना, पूजा पर दृष्टि रखनी चाहिए। इसी को वो कहते हैं ये वासना बड़ी सूक्ष्म है। हमारे साथ बड़ी लंबी समस्या रोजाना यही रहता है कि जल्दी करो ना। स्तुति करते समय, बैठते समय, स्तुति करते समय वो ज़्यादा काल का समय विचार नहीं करना चाहिए, कहने का भाव ये है उनका। हाँ, वो कुछ को हम जो कह रहे हैं कोई हेतु हो, पर हेतु तो है। जब आप स्तुति करते हैं तो फिर इस हेतु को छोड़ देना चाहिए, कितना भी काल हो। प्रथम मुनिन हरि कीरत गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। महात्माओं के मुख से निकले हुए वचन हृदय को ज़्यादा पवित्र करते हैं। ठीक बात। और साधारण संसारी लोगों की जो कविता होती है वह हृदय को पवित्र नहीं करती, बल्कि उसमें और वासना बढ़ती है। तो इस तरह से यह ध्यान रखना ही चाहिए कि कविता वासना पूरी करने वाली न हो, साधना पूरी करने वाली कविता हो। भगवान की स्तुति करते हो कि हे भगवान प्रसीद, प्रभु प्रसन्न हो जाओ, हटा दो न पर्दा, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार बोल दो, एक बार मेरे सिर पर हाथ रख दो, एक बार मुझे अपने हृदय से लगा लो, ऐसे भगवान से बोलो। और फिर वंदे दंडवत भगवान के चरणों में लौट जाओ और सिरो मदपादयोः कृत्वा बहुव्यां च परस्परम प्रसन्नम पाहि ममीश प्रीतम मृत्यु ग्रहण वर्णात्। दोनों हाथ से भगवान के चरण छू लो। कैसे? दाहिने हाथ से भगवान का दाहिना पाम और बाएं हाथ से भगवान का बायां पाम छुओ। अपना सिर उनके चरणों में रख दो, अथवा दोनों हाथ पीठ पर रखकर सिर चरणों में रख दो। ये भी नमस्कार आया है।
दोनों हाथ पीठ पर रख करके पीछे करके और सर को टेक दो और साष्टांग दंडवत प्रणाम अलग आया है। दक्षिण आज है, प्रणत होकर भगवान से बोलो, प्रपन्नम पाहि मामीस भीतम मृत्यु ग्रहणवतात। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। मैं जो मृत्यु रूप ग्रह मेरे पीछे लगा है और इस संसार समुद्र से भयभीत हूँ, मेरी रक्षा करो। इत शेषाम मया दत्तम शिरस्याधाय शारदम उद्वास्येच्य दो द्वास्यम ज्योतिर्ज्योतिस्तत्पुनः। ऐसा भाव करो कि भगवान मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे प्रसाद दे रहे हैं। अपनी पहनी हुई माला उतार कर हमको पहना रहे हैं, हमारे सिर पर हाथ रख रहे हैं और उसको बड़े आदर से लेकर सिर से लगाओ। ऐसी भावना करनी चाहिए भगवान के सामने, चाहे मंदिर हो और चाहे आपका घर हो, क्योंकि भाव की श्रेष्ठता होती है। भगवान की भक्ति में भाव की श्रेष्ठता होती है। यदि पूजा के बाद विसर्जन करना हो तो ऐसा भाव करो कि जिस ज्योति का मूर्ति में आवाहन किया था वह ज्योति मूर्ति में से निकलकर हमारे नेत्र में आई और नेत्र में से हमारे हृदय में आई और वे मूर्ति वाले भगवान हमारे हृदय में आकर बैठ गए। अर्चादिषु यदा यत्र श्रद्धा मां तत्र चार्येत सर्वभूतेष्वमात्मनि च सर्वात्महं वस्तुतः। गुरुजी ने कहा कि भगवान की पूजा किया करो। शेला जी बोले, क्या करें, मन टिकता नहीं है। कभी नहीं, कभी नहीं। अरे इसकी भी परवाह मत करो। जब डाकोर जी पर श्रद्धा हो तब डाकोर जी की पूजा करो। जब श्रीनाथ जी पर श्रद्धा हो तब उनकी पूजा करो। जब बिहारी जी पर श्रद्धा हो तब बिहारी जी की करो। ऐसा सोचो कि हमारा ही जो इष्ट देव है वो उसी रूप में है। जो मूर्ति आदिकों में जब जहाँ श्रद्धा हो, यत्र माने जिस मूर्ति में, और यदा माने जब श्रद्धा आए, उसी में भगवान का पूजन करो। यह श्रद्धा हृदय में आनी चाहिए। पूजन तो हृदय से ही होता है। चाहे अपने इष्ट को किसी में स्थापित कर सकते हैं और उसी की पूजा कर सकते हैं। एक महात्मा अपने भक्तों से कहते थे कि जैसे तुम बाथरूम में हो, शौचालय में हो और वहाँ प्रेम आ जाए कि भगवान का ध्यान करें तो कोई परवाह मत करो कि शरीर अशुद्ध है, बैठ जाओ। ऐसा सौभाग्य फिर तुम्हारे जीवन में पता नहीं कभी आवेगा कि तो नहीं एकाग्र आवेगा। वृत्ति ऐसा लिखा है कि शौचालय में जाएंगे आप लोग तो शौचालय में सबसे बड़ा एकांत प्राप्त हो जाता है। सबको पता है, ये बोलेगा नहीं, सोच कर रहा है, एकांत एकाग्र वृत्ति हो जाती है, ऐसा लिखा है। उसी को वो कह रहे हैं कि ऐसी परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मानसिक क्रिया है, स्थूल क्रिया थोड़ा ही है, सो अपवित्र हो जाएंगे। यह सौभाग्य तुम्हारे जीवन में आया कि भगवान की याद तो आ रही है ना। छोड़ो इस गंदगी का ख्याल, पहले भगवान का ख्याल करो। भगवान का पहले भजन कर लो, फिर नहाना हो तो नहा लेना और दूसरा काम करना हो तो कर लेना। यह भी भगवान की ओर से तुम्हारे ऊपर कृपा उतरी है। इसका तिरस्कार मत करो कि 5 मिनट बाद आना, तब मिलेंगे। घर में तुम्हारे कोई छोटा मोटा आदमी आया हुआ हो तो उसको कह दें कि हम बाथरूम में हैं, रुको अभी। लेकिन भगवान की कृपा जब उसकी याद लेकर आए
तो उसको यह मत कहो कि 5 मिनट इंतजार करो। जैसे हैं वैसे ही महाराज तौलिया लपेटकर शरीर में भले नंगे ही सही पहले भगवान का ध्यान करो। ये तो भैया तुकाराम हुई ऐसे। तो भाई तुकाराम दरवाजा खोलो क्या भाई माला रंजे सा। वही तो मुँह पे 5 मालाएं मैं ना खोल लो पहले न उठूंगो। कि भाई तुम कौन हो कि जिसका तू भजन कर रहा है वही है। तुकाराम ने विचार किया कि मैं भजन तो कृष्ण का करता हूँ। महाराष्ट्र की बात है पंढरपुर में। कि तो भाई फिर हम चले जाएंगे, नहीं खोलेगा दरवाज़ा देखो तो हम चले जाएंगे। तुकाराम के क्या शब्द थे, महाराज भले ही चले जाओ पर नियम संयम को पूर्व पालन करूँगो। जी माला में हाथ में आज चले जाओगे फिर आमन फिरेगो, तुम्हें परेशानी होगी मौका परेशानी होगी। जब तक माला है तब तक आपको 100 बार आना पड़ेगा यहाँ, चले जाओ। भगवान मुस्कराएंगे कि बड़ो दृढ़ निश्चय ये कि इतनी जप करके रहूँ। अच्छा भैया फिर कछु स्वागत सत्कार तो करे ना जा रे भाई। सो पत्थर को टुकड़ा पड़ो जट फेंक दो बैठे बैठे ने कि ले जा पे ठाड़े है जाओ। क्या कहना अनन्या चिंतयंतो माम ये जना परिपास। भक्ति में बड़ी ताकत है, दई तो शक्ति वही नहीं ना। आज भी पंढरपुर में कटी पर हाथ रख करके भगवान कृष्ण की मूर्ति खड़ी है। बोलो क्या करोगे। ये भक्ति तो त्याग पूर्वक होती है। जिसने संसार का त्याग कर दिया है तुम कहोगे वो ऐसे नाचन लगेगा साकार में, तुम कहोगे ऐसे। पर हम तो दिखावटी करते हैं ना भक्ति, तो नाचे कहाँ थे। मन भी स्थिर ना है रो, संसार भी ना छोड़ो जा रहे हो, क्या करें बताओ। अब भाई हम पे बैठो ना जा रहे हो, तू ने कहो तो 2-1 लाइन पढ़ ले। क्योंकि पता नहीं ऐसा मौका फिर कब आवे कि नहीं आवे। हाँ मौके मंचू को मनुष्य शरीर मिले हो है, मौको मिले हो है, इसको चूकना नहीं चाहिए। तो जब जिस काल में श्रद्धा हो और जहाँ श्रद्धा हो कि ये भगवान है वहाँ हमारी पूजा कर लो। यह तो बड़ी विचित्र बात भगवान ने बताई। भगवान ने कहा हाँ डरो मत, संपूर्ण प्राणियों में मैं ही बैठा हूँ और तुम्हारे हृदय में भी मैं ही बैठा हूँ। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।